अरे खुशी का मौका है समदन जी, गले मिलो। तुम्हारी हैसियत है मेरे गले लगने की। शारिक की ब्लैकमेलिंग में आकर अनाइजा शारिक के साथ घर तो आ जाती है, लेकिन अब शारिक और उसकी फैमिली अनाइजा का जीना दोभर कर देंगे और यहाँ तक कि अनाइजा से इतना काम करवाएंगे कि अनाइजा बेहाल हो जाएगी और इसी हालत में वो बेहोश भी हो जाएगी। जब शारिक और उसकी फैमिली अनाइजा को बेहोश देखेंगे तो घबरा जाएंगे। उसकी माँ कहेगी कमख्त मारे डॉक्टर को बुला के लेकर आ, इससे पहले कि इसकी माँ को पता चले या इसके बाप को इतने अमीर घर की बेटी है ये ना हमें लेने के देने पड़ जाए। और देख इसे क्या हुआ है। डॉक्टर को बुलाया जाएगा और डॉक्टर आकर शारिक को खुशखबरी सुनाएंगे कि अनाइजा प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है। ये खुशखबरी सुनते ही शारिक और उसकी फैमिली तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन अनाइजा के पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी। शारिक के साथ वापस आना अनाइजा को महंगा पड़ जाएगा। वो तो यही सोच कर आई थी कि बस कुछ दिन वो शारिक के साथ रहेगी और अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट करके उसे वापस जाना है, क्योंकि अब तो वो किसी हाल में भी शारिक पे एतमाद नहीं कर सकती। लेकिन अब ये बच्चा उसके पांव की जंजीर बन जाएगा और शारिक को खुश देखकर अनाइजा को शारिक पर गुस्सा आएगा और कहेगी कि तुम्हें इतनी खुशी क्यों चढ़ी हुई है और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा इस बच्चे को भी झेलूंगी, जैसे तुम खुद हो वैसे ही तुम्हारी औलाद होगी। शारिक कहेगा कि एहसान फरामोश औरत, खुदा का शुक्र अदा करो, ये नेमत खुदा किसी किसी को देता है, अब तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन अनाइजा कहेगी कि माई फुट, मैं तुम्हारे बच्चे की कभी माँ नहीं बनूंगी। उस पर शारिक कहेगा ये तो वक्त बताएगा। शारिक अनाइजा को कहेगा कि ये बच्चा इस बात की गारंटी है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब मजबूत है, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती और अब बल्कि तुम मेरे घर में ही रहोगी और मेरे इशारों पे नाचोगी। उस पर अनाइजा कहेगी ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में शारिक की माँ और बहन कमरे में आएंगे और शारिक से कहेंगे कि हमें अनाइजा की खुशखबरी इसके माँ से बांटनी चाहिए, इसके घर वालों को बताना चाहिए, अब तो हम समधी हैं। अनाइजा के ना चाहते हुए भी अनाइजा और इसका ससुराल अनाइजा के घर पहुंच जाएगा और वहां पर जब शीरी अनाइजा के साथ इन सबको देखेगी तो उसका पारा आउट हो जाएगा। उस पर शारिक की माँ कहेगी कि आप तो हमारे समधी हैं और आप तो हमारा डबल रिश्ता होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज खुशखबरी सुनाने आई हूँ। जैसे ही शारिक की माँ शीरी के गले लगने लगेगी तो शीरी उन्हें धक्का देकर पीछे हटाएगी और कहेगी तुम्हारी औकात है कि तुम मेरे साथ रिश्तेदारी रख सको। उस पर शारिक की माँ कहेगी कि अब तो रिश्तेदारी हो गई ना, जैसी भी होनी थी, बेशक हमारी औकात नहीं है, अब तो हमारा डबल रिश्ता होने वाला है, क्योंकि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और मेरा बेटा बाप। ये खबर सुनते ही शीरी के भी होश उड़ जाएंगे और वो सोचेगी कि ये अनाइजा ने क्या कर दिया है, इसकी जान मैं छुड़वाना चाहती हूँ और ये मजीद फंसती जा रही है। दूसरी तरफ शीरी अनाइजा से पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर वो चाहती क्या है, पहले ही जब वो शारिक को छोड़कर आ चुकी थी तो वापस क्यों गई। जिस पर अनाइजा अपनी माँ को कहेगी कि बस आप चुप करके जो कुछ हो रहा है वो देखती जाएं, मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी माँ की किसी बात का कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो बुरे तरीके से फंस चुकी है।